सुनने कौन कौन आया है वो हाथ उठाए। सारे लोग आए हैं, ठीक है। अब वो लोग कोई तो इतनी आवाज कहां से आ रही है? वही बैठे रहे, जहां जगह मिलती है वहां बैठने का प्रयास करें। ये हम समझ सकते हैं धूप कड़ी है, पंडाल नामों से हैं, अलग अलग जरूरत के मुताबिक शिव की उपस्थिति हमारे आपकी संस्कृति में हुई है। एक समय था जब आदमी खेतों पर आधारित था, कृषि पर आधारित था, उस समय जानवर पे आदमी की का जीवन यापन पशुओं पर चलता था, तो शिव को पशुपतिनाथ के रूप में लोग पूजते थे। उसी शिव को लोग कई जगह रुद्र के रूप में भी पूजते हैं। उसी शिव को मृत्युंजय के रूप में भी लोगों ने पूजा है। उसी शिव को वैद्यनाथ के रूप में भी लोग पूजते हैं। ये वही शिव हैं जो हर घर में पूजित हैं। जैसे साहब ने लिखा है कि जैसे चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। तो ये उसी शिव की बात साहब ने की जो हमारी रग रग में रचे बसे हैं, हमारी संस्कृति में है, हमारी सभ्यता में है। संस्कृतियां मिटती जाती हैं, सभ्यताएं नहीं मिटती। आज हमारे के बीच शिव के जिस गुरु स्वरूप की अवधारणा पर हम और आप बात कर रहे हैं, उस गुरु स्वरूप की अवधारणा हमारे आपके बीच इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी दीदी ने पल प्रतिपल इस अवधारणा को हमारे आपके मन में स्थापित करने के लिए जीवन पर्यंत महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप पर आपसे हमसे बातें की। यह प्रयास किया कि वो गुरु, वो महादेव जो देवों का देव भी है, असुरों का भी है, हर इस सृष्टि में जो भी आया है उसके द्वारा वो पूजित है। उसका एक स्वरूप जो गुरु का है वो व्यापक नहीं हुआ, वो व्यापक करने का श्रेय, हमारे के बीच स्थापित करने का श्रेय साहब श्री हरिंद्रानंद जी को जाता है। आज आप और हम यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, महादेव के गुरु स्वरूप पर बात करने के लिए बैठे हैं। महादेव के भगवान और देवादिदेव महादेव के स्वरूप पर तो पूरी दुनिया हजारों साल से पूजा करती आ ही रही है। कांवर लेके बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी इंसान जो चल नहीं सकता, वो भी जिसको कष्ट है, वो भी जो बूढ़े हैं, वो भी जो बच्चे हैं, वो भी बोल बम का नारा लगाते हुए कांवर लेके मंदिरों तक जाते हैं। इस भारतीय संस्कृति में मंदिरों में आप देखेंगे शिव की पूजा होती आ रही है, और आज से नहीं हजारों साल से। शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं हमारी भारतीय संस्कृति में जिनकी सर्वत्र पूजा होती है। मतलब इस देश के चारों तरफ, चारों कोनों में पूजा होती है। किसी एक भगवान की तरह किसी एक क्षेत्र में वो पूजित नहीं है। दक्षिण भारत में शिव है, उत्तर भारत में शिव है, पूर्व में है, पश्चिम में है। आप देखेंगे जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो इस देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में है। सुन के चर्चा लोग चुके जाई, चाची के गुरु शिव के बनाई। आज के इस दौर में पूर्व से शुरू नहीं करेंगे, हम आज से शुरू करेंगे। ये मानव जाति, ये धरती के लोग अगर शिवोन्मुख होंगे, शिव की तरफ उन्मुख होंगे, वो शिव हमको आपको ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं।
कोई बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, इस जिला का कलेक्टर बहुत पढ़ा हुआ है, डॉक्टर बहुत पढ़ाई की है उसने, लेकिन वो शिक्षक का काम नहीं करता। तो जो शिक्षक का काम करता है, हम अपने बच्चे को उसी के पास भेजते हैं पढ़ने के लिए। एकमात्र शिव की सत्ता के लिए ये कहा गया कि जगत गुरु हैं वो, ज्ञान देने के कारण शंकर कहे जाते हैं। ज्ञान विच्छेद तू शंकरात, यानी ज्ञान के देने वाले हैं वो शंकर रूप में, और ज्ञान के निधि अगम भी उन्हीं को कहा गया। कण कण में जो जीव की व्याप्ति है, उस कण कण में ज्ञान की जो दया की धारा है वो भी चल रही है उन्हीं के कारण। तो महादेव जगत गुरु की कुर्सी पे हैं, लेकिन जगत गुरु की कुर्सी पे बैठे वो हम सबको ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। अगर संपूर्ण विश्व के लोग शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करते हैं, तो उस महागुरु महादेव को भी ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करनी ही पड़ती है। शिष्यानुभूति में साहब श्री ये कहते हैं।